सभी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आजकल हम देखते हैं कि गलत लाइफस्टाइल की वजह से सबके जीवन में कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। उसमें से सबसे कॉमन जो बीमारी है वो आर्थराइटिस, जिसके कारण जॉइंट पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन जैसे बीमारियां हमको देखने के लिए मिलती है। आज हम फ्रोजन शोल्डर के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी देखेंगे कि किस तरह फ्रोजन शोल्डर से मुक्त हो जाए। हमारे साधक हैं, इनको लेफ्ट हैंड में तकलीफ है। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये जो शोल्डर है ऊपर है, ये नीचे है। इनका ये जो हाथ है पूरा फ्रोजन हुआ है। देखो, ये ऊपर ही नहीं जा रहा है, पूरा ये जाम हुआ है, क्योंकि ये जो डेल्टॉइड और ट्रेपेजियस मसल को सपोर्ट करने वाले जो टेंडन है वो कड़क हुए पूरे। यहाँ पर एसिड जमा हुआ है। हम देखते हैं कि अगर दीवार को प्लास्टर करते हैं ना, वो प्लास्टर करने के बाद दीवार कड़क हो जाता है, वैसे ही इस टेंडन के ऊपर एसिड जमा होकर ये टेंडन कड़क हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाथ का मूवमेंट बंद हो जाता है। ये हाथ देखो, आप ऊपर करो, ऊपर करो, ये देखो इतना ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कड़क हो गया है। तो ये जो इसे फ्रोजन शोल्डर नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। हम देखते हैं कि इससे राहत कैसे मिलती है। कुछ सिंपल एक्सरसाइज टेक्निक है जिसकी वजह से हम ये जो फ्रोजन शोल्डर का जो बीमारी है वो ठीक कर सकते हैं। पहला तो आपको इस जो हाथ है यहाँ पे पकड़ना है, ऐसे इसको ऐसा 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 ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेते समय पेन करेगा क्योंकि कड़क है, जाएगा नहीं ऊपर, कि जितना जितना स्लो 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 करना है। अब सपोर्ट से कीजिए, देखिए ऐसा ऐसा ऐसा। बाद में सेम उसी हाथ को साइड लेकर आइए, यहां से वापस ऊपर उठाना है। इसमें क्या होगा कि आपका जो ये डेल्टॉइड 3 मसल रहते हैं, एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर, ये 3 डेल्टॉइड मसल रहते हैं, वो ऐसे ऐसा फ्री हो जाते हैं। और जो शोल्डर ज्वाइंट है उस ज्वाइंट में सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एसिड जमा है वो फ्लश आउट होता है। उसके बाद इसको ऐसे ऐसे घट्टा पकड़ते हुए इसको ऊपर की तरफ लेकर इसको फोल्ड करना है। देखिए, पेन करेगा थोड़ा, और इसके बाद ये ऐसे स्ट्रेच करना है। आपको सीधा रहना है पूरा, इसको सीधा रखिए, इसको ऐसे ये हाथ से पकड़ के रखना है और ये मूवमेंट करना है। इसमें क्या होगा, इनका जो रोटेटर मसल है वो भी स्ट्रेच हो रहा है, लैट मसल भी स्ट्रेच हो रहा है, ट्रेपेजियस मसल भी स्ट्रेच हो रहे हैं, डेल्टॉइड मसल भी स्ट्रेच हो रहे हैं, ट्राइसेप मसल भी स्ट्रेच हो रहे हैं। तो टेंडन जो है, शोल्डर के जो टेंडन है, वहां पे जो एसिड जमा हुआ है वो ऐसा ऐसा रिलीज हो जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा, और ये हाथ ऐसा ऐसा फ्री हो जाएगा। बाद में इधर लेकर आपको यहां से इसको ऐसे खींचना है। ये कुछ एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के लिए सपोर्ट लगेगा। अब हम देखते हैं कि विदाउट सपोर्ट इस एक्सरसाइज को हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले इनको ऐसे हाथ को पकड़ना है, आपको ऐसे यहाँ पे लॉक कीजिए। अभी इसको ऐसा ऐसा ऊपर लेकर जाइए, ऐसा ऐसा नीचे लेके जाइए, करते रहिए। एक ही सेट में पूरा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे कड़क हुआ है, तो ऐसा ऐसा जैसे जैसे लेके जाइए आप। ये जब इनका स्टार्ट हुआ था ये बहुत पेन था, अभी काफी रिलीज हुआ है, तो अभी इनका हाथ ऐसा ऐसा ऊपर आ रहा है। आइए, लेकर जाइए, खींचना है ऐसे ऐसे, जितना होता है उतना वापस नीचे लेना है। तो इसमें दोनों शोल्डर ज्वाइंट है वो फ्री हो जाएंगे। लेकर जाइए, पूरा लेकर जाइए, पुश कीजिए ऊपर, पुश कीजिए। तो यहाँ पे होल्ड करना है, और होल्ड करके आपको ऐसे खींचना है दोनों तरफ। ये देखिए, दोनों तरफ पूरा। ये आप 10-10 बार कर सकते हैं। बाद में इसको वापस ऐसे नीचे लीजिए, ऐसा ऐसा। अब ये जो हाथ है इसे वापस सीधा रखिए, ये हाथ यहाँ पे पकड़िए ऐसे दूसरे हाथ से, और इसे खींचना है आपको। ये स्ट्रेच करना है, पूरा जो सर्वाइकल के जो नर्व्स है वो स्ट्रेच हो जाएंगे, और यहाँ पे पूरा सर्कुलेशन बढ़ेगा, और सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे जितना भी एसिड है वो फ्लश आउट होगा। कुछ 5 से 10 ब्रीदिंग करना है, स्टेज में वापस रिलैक्स होना है। अब दूसरा हाथ लीजिए, दोनों हाथ का एक्सरसाइज करना है आपको, एक ही हाथ से नहीं। स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स कीजिए। अभी वापस दोनों हाथ ऐसे लॉक कीजिए, आप ऊपर उठाइए, खींचे ऊपर, पूरा ऊपर उठा रहे हैं। देखो अभी इनका हाथ दोनों बहुत अच्छी तरह से ऊपर आ रहे हैं। पूरा स्टेज खींचे ऊपर, खींचे खींचे खींचे,
खींचे, नीचे लीजिए। वैसे ही हाथ को आपको इसे लॉक करना है पीछे, पीछे। अब थोड़ा आगे बैठिए, हाथ को ऐसे ऊपर नीचे कीजिए, पीछे पकड़ के ऐसे ऐसे कीजिए जितना आप झुक सकते हैं। अगर कोई आपको आपके साथ है तो उसको बोलना है कि ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर करना है। देखो स्टीप है, बहुत स्टीप है ये, क्योंकि बहुत सारा एसिड जमा हुआ है बॉडी में, जिसके कारण इनके जो डीप टिश्यू है सब टाइट हुए। देखो ऐसे ऐसे करना है ताकि रोटेटर मसल, डेल्टॉइड मसल और ट्रेपीजियस मसल और ट्राइसेप मसल और बाइसेप मसल में जितना भी एसिड है वो सब फ्लश आउट हो जाएगा और इनका जो ये जो बीमारी है ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। अब इस बीमारी में सबसे और एक इंपॉर्टेंट है पानी। अगर आपके जो वजन है, समझो आपका 80 किलो वजन है, तो आपको उसका 5% मतलब 4 लीटर पानी कंपल्सरी लेना है। अगर पानी प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपके शरीर में जो एसिड बनता है वो फ्लश आउट नहीं होगा। वो एसिड आपके जो जॉइंट्स है या शरीर के जो डीप टिश्यू से वहां पर इकट्ठा होगा और टाइट करेगा, जिसके कारण ही ये बीमारियां होती है। तो पानी का ख्याल रखना है। ज्यादा एसिडिक फूड है, फर्मेंटेड है, वो अवॉइड करना है। और क्या बात का अपना जो फूड है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्यास्त होता है अपना जो अग्नि है वो भी स्लो हो जाता है। और अपना जो मणिपुर चक्र है जिसका सन नाभि है वो सन से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे सूर्योदय अस्त होगा आपका जो आहार है एकदम सिंपल होना चाहिए और हो सके तो 8 बजे के पहले आपका खाना खत्म होना चाहिए, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना ही आपका डाइजेशन नहीं होगा और डाइजेशन नहीं होगा तो उसका जहर क्रिएट होगा शरीर में। और वही जहर इनको जैसे फ्रोजन शोल्डर हुआ, किसी को सर्वाइकल पेन होता है, किसी को नी जॉइंट पेन होता है, किसी को बैक के प्रॉब्लम्स होते हैं, जहां जहां इकट्ठा होगा वो जो पार्ट है शरीर का पेन करना शुरू करेगा। तो हार जरूरी है, आपका लाइफस्टाइल जरूरी है, पानी का ख्याल रखना जरूरी है। और ये जो फ्रोजन शोल्डर है उसका और एक रीजन है स्ट्रेस। जिनको ज्यादा टेंशन होता है या जिनको एंजाइटी की बीमारी है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, उनका इंपैक्ट उनके रस धातु के ऊपर होता है, डाइजेशन के ऊपर। और डाइजेशन वीक होने के कारण जो एसिड शरीर में उत्पन्न होता है वो एसिड शरीर के अलग अलग जॉइंट में, अलग अलग स्पाइन के वर्टेब्रा में इकट्ठा होता है और वहां पे डैमेज करना शुरू करता है। तो आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो कार्य है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। उसके लिए हर रोज प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपका जो लाइफस्टाइल है ठीक तरह से आप मैनेज करोगे तो आपका जो जीवन है वो आनंद और शांति से भर जाएगा। धन्यवाद।